दोस्तों G20 की चकाचौंध और इस चकाचौंध में चमचमाती हुई लाइट और तमाम तरीके के डिजाइन, ये दिल्ली की जगह जगह तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं क्योंकि देश में G20 सम्मेलन चलने वाला है और G20 सम्मेलन में आए हुए मेहमानों को खुश करने के लिए हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसके लिए मोदी सरकार कदम उठा सकती है। पर उसके लिए अपनों पर सितम भी डालना पड़े तो मोदी सरकार गुरेज नहीं करने वाली है। और इसी की तस्वीरों को खोलने का काम जो है इंटरनेशनल वेबसाइट DW ने किया है। जर्मनी की इस वेबसाइट ने G20 पर मोदी सरकार के किए किराए पर पानी फेर दिया है और यह बता दिया है कि जो G20 सम्मेलन देश में हो रहा है उसके पीछे की असली कहानी क्या है और किन तस्वीरों को छुपाने की कोशिश की जा रही है उस पर भी बात करना जरूरी है क्योंकि DW के माध्यम से इस खबर को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वरना कल को सरकार कहेगी साहब देखिए यहां तो देश का डंका बज रहा है और ऐसे लोग जो हैं वो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी गर्दन दबोची जा सकती है पर DW की इस वेबसाइट ने जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, जर्मनी की इस वेबसाइट ने कई बड़े खुलासे किए हैं जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। DW की ये वेबसाइट जर्मनी की जिसने साफ तौर पर नीचे लिखा कि G20 की बैठक के लिए सजी दिल्ली लेकिन उजाड़ दिए गए कई घर, बुलडोजर चलाया गया, लोगों को बेघर करने का काम इस G20 के बहाने मोदी हुकूमत ने किया है। जिसकी तस्वीरों को, जिसकी कहानी को इंटरनेशनल वेबसाइट ने छापा है और यह बताया कि 9-10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक के लिए राजधानी दिल्ली की चमक धमक के पीछे की तस्वीर उतनी रंगीली नहीं है। तैयारियों के दौर में बुलडोजर चले और टूट गए सालों से बसे घर, जो कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि बुलडोजर चले और टूटे बरसों पुराने कई घर, लोगों को उजाड़ करके, लोगों के आशियानों को उजाड़ करके किस तरीके से जश्न, किस तरीके से डंका ये बजाया जा रहा है, इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि गोदी मीडिया इस पहलू पर बात नहीं करना चाहती। पर DW ने मोदी जी की इस हकीकत को जो G20 सम्मेलन पर चल रहा है उसे दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है कि किस तरीके से घरों को उजाड़ करके एक G20 सम्मेलन कराया जा रहा है। देश में लोगों को बेघर करने का काम किया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चलती है। इसी के साथ साथ DW आगे लिखता है कि नई दिल्ली के जनता कैंप की झुग्गियों में रहने वालों को जब पता चला कि G20 नाम की एक बैठक उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर होने वाली है तो उन्हें लगा कि इसका फायदा तो उन्हें भी मिलेगा, लेकिन असर यह हुआ कि वे बेघर हो गए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और इसी में धर्मेंद्र कुमार, खुशबू देवी और उनके बच्चे उन प्रभावित लोगों में एक हैं जिनका घर पिछले कुछ महीनों के दौरान तोड़ा गया है। स्थानीय लोगों समेत लोगों की मदद करने वाले एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि दिल्ली को सुंदर बनाने की मुहिम ने लोगों के घरों को छीन लिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सारे अवैध थे इसलिए तोड़ा गया और ये मुहिम नई नहीं है, जो कि सरकार ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। पर वो लोग कौन थे जहां साफ तौर पर यह कहा कि G20 की बैठक होने वाली है, G20 की इस बैठक का आप लोगों को भी फायदा होगा। फायदा यह हुआ कि रातों रात जो छत उनके सर पर थी, जो आशियाना उनके सर पर था, वो आशियाना सुबह होते ही उजाड़ दिया गया, घरों को जमींदोज कर दिया गया। जो कि जनता कैंप की ये तस्वीर आपके सामने आती है कि जनता कैंप के मकान थे जिन्हें मोदी हुकूमत द्वारा तोड़ने का काम किया गया
और प्रगति मैदान के पास बसे जनता कैंप में करीब 4 महीने पहले मकान तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। मई की एक गर्म सुबह सरकारी कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंचे। मकान तोड़ने की वीडियो फुटेज से पता चलता है कि टीन की शीटों से बने अस्थायी मकानों को गिराया जा रहा है। बेबस लोग आंखों में आंसू लिए बस खड़े देख रहे हैं। जनता कैंप जैसी झुग्गी बस्तियों में सालों से लोग रहते आ रहे हैं। ज्यादातर निवासी आसपास काम करते हैं और अपने छोटे से घरों से में सालों से रहते आए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए साहब डेली कुआं खोदना पड़ता है, डेली पानी निकालना पड़ता है। बस जब थक हार करके ये मजदूर अपने घर जाते हैं तो सुकून से सोना चाहते हैं, पर उनके सुकून को उजाड़ने का काम G20 के बहाने किया गया, जो कि DW की इस वेबसाइट ने तमाम तस्वीरें आपके सामने रखी और मोदी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं कि कैसे लोगों के आशियानों को उजाड़ने का काम किया गया। ये तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है कि कैसे लोग अपने सामानों को समेट रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखें, ये कैंप दरअसल दिल्ली की रिहाइश की एक छोटी सी झलक देता है। इस शहर के 2 करोड़ निवासी अनियमित बस्तियों में रहते हैं, जो पिछले कुछ दशकों में शहर की जमीन पर आए। 2021 में आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में कहा कि 1,35,00,000 लोग दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहते हैं। दिल्ली में बेघर लोगों के लिए काम करने के एक संगठन सेंटर ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार अलेदिया ने कहा, सरकार सौंदर्यीकरण के नाम पर घर तोड़ रही है, बेबस लोगों को हटा रही है बिना ये देखे कि उनका क्या होगा। अगर ये करना था तो लोगों को पहले बताना चाहिए और उन्हें कहीं बसाना चाहिए था, उनके लिए जगह ढूंढनी चाहिए थी। अब G20 का बहाना आप दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तमाम एंकर जो हैं एक टांग पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी जो हैं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस देश का नाम रोशन करने के चलते जो है गरीबों को मिटाया जा रहा है, गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, सिर्फ विदेश से आए हुए मेहमानों को खुश करने के लिए, ताकि ये दिखा करके वो बता सके जहां जहां से गुजरे कि साहब देश में गरीबी ही नहीं है। गरीब तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि गरीब तो दिखाई तब देंगे जब उन्हें लोगों की नजर पड़ेगी, और नजर हम पड़ने नहीं देंगे, घरों को उजाड़ देंगे या बड़ी बड़ी इमारतें या दीवारें खड़ी करके ये बता देंगे कि साहब यहां तो एक बड़ी दीवार है, पेंट कर दिया, ये एक डिजाइन है, पर उस दीवार के पीछे का खेल क्या है ये भी दुनिया के सामने आ रहा है। और उसे खुल करके दिखाया है DWD ने, कैसे दीवारों को रंगीन कर दिया जाता है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकारी जमीन पर बसी बस्तियों को वहां बने रहने का अधिकार नहीं है। इतना भर किया जा सकता है कि लोगों को जगह खाली करने और दोबारा बसाने के लिए मदद के लिए आवेदन करने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी पालन नहीं किया गया। जहां अगर आप हटा रहे हैं तो हटाइए, कोई रोक टोक नहीं है, पर उनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए, या जब आप हटाने जा रहे हैं तो उन्हें समय दीजिए। और आप समय दे नहीं रहे, सामान बुलडोजर, पुलिस फोर्स और तमाम लोगों को लेकर के पहुंच जाते हैं कि साहब G20 हो रहा है इसलिए लोगों को उजाड़ना है। यह तस्वीर लगातार चिक चिक करके गवाही दे रही है, क्योंकि बस्तियों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। जुलाई महीने में आवास और शहरी मामलों के वरिष्ठ मंत्री कौशल किशोर ने संसद को बताया था कि 1 अप्रैल से 27 जुलाई के बीच दिल्ली में बस्तियां ढहाने की 49 मुहिम चली, जिसमें 230 एकड़ सरकारी जमीनों को वापस कर लिया गया। उन्होंने कहा कि G20 के लिए कोई भी मकान नहीं तोड़ा गया है, लेकिन लोगों का अनुभव इनके उलट कहानी कहता है कि जनता कैंप में जिनके मकान टूटे उन्हें लगता था कि उनके घर के पास हो रहे इस जलसे जैसी बैठक से करीब गरीबों के हक में कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही एक निवासी मोहम्मद शमीम ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स का नाम देख रहे होंगे आप, इंटरनेशनल वेबसाइट, जिन्हें हमारी गोदी मीडिया कवर नहीं करना चाहता,
वहां जाकर के हकीकत को दिखाने का काम इंटरनेशनल रिपोर्टर कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं जो हो रहा है वे तो बिल्कुल उल्टा है, बड़े लोग आएंगे हमारी कब्र पर बैठेंगे और खाएंगे। ये शब्द जो हैं एक गरीब की दुहाई निकल रही है कि जो बाइडेन आएंगे या बड़े बड़े जापान के, फ्रांस के एमिल मिंक्रा आएंगे, वो लोग क्या हमारी कब्रों पर बैठ करके खाएंगे? ये एक गरीब की दुहाई जिस शब्द पर गौर करना चाहिए। क्या कब्र पर बैठ करके खाएंगे? G20 हो रहा है तो G20 के लिए बहुत सारे आशियाने हैं जहां आप करा सकते हैं, पर आपको हमारे आशियाने को उजाड़ करके क्या मिला? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां आशियाने उजाड़ने के बाद कहीं जाने का मतलब है कि बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, क्योंकि स्कूल पास में है, बुलडोजर चलने के बाद इन परिवारों के पास टूटे सामान में से चीजें बटोर कर नई जगह तलाशने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता। और इनके बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा, जिसको खुल करके छापने का काम DW ने किया है। और ऐसा ही आपको याद होगा कि 2020 में 13 फरवरी को जब नमस्ते ट्रंप किया जा रहा था, अब की बार ट्रंप की सरकार किया जा रहा था, जब ट्रंप को न्योता दिया जा रहा था, तब भी इसी तरीके का हथकंडा मोदी सरकार ने अपनाया था, जहां ट्रंप से छिपानी है गुजरात की गरीबी, झुग्गियों के सामने बना दी ऊंची दीवार। स्क्रीन पर यह तस्वीर आप तमाम लोग जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया था। ठीक प्रोसेस G20 के लिए अपनाया गया मोदी सरकार द्वारा, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और ऐसी कई तस्वीरें हैं कि कैसे गरीबों को छुपाने का काम जो है गुजरात में किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तैयारी शुरू कर दी। एक और जहां कॉर्पोरेशन अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम के रास्ते को ठीक करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर इसी रास्ते के बीच आने वाली झुग्गियों के आगे बड़ी बड़ी दीवार बनाकर उन्हें छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। ये तस्वीर लगातार आप लोगों के सामने है कि हुकूमत किस तरीके से गरीबों के ऊपर जुल्म ढा रही है, किस तरीके से गरीबों के आशियाने को उजाड़ रही है। और फिर गरीबों की दुहाई लग रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं या बड़े बड़े नेता जो भी आ रहे हैं, क्या वो हमारी कब्रों पर बैठ करके खाएंगे? क्या हमारे आशियाने को उजाड़ करके वो G20 सम्मेलन करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसे इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख करके बता रहा है और मोदी जी की जमकर धज्जियां उड़ा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।